नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शनम यूनिट कक्षा 8 में आपका स्वागत है। प्राणायाम अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत को हम इस समय जानेंगे इस कालांश में। प्राणायाम का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत। सबसे पहले प्राणायाम का अर्थ क्या है। अक्सर परीक्षाओं में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय भी ये अक्सर पूछा जाता है। आसन और प्राणायाम के बारे में तो विशेष रूप से पूछा जाता है। और प्राणायाम, इसको बोलने में भी बहुत देखता हूं मैं, कई बार मिस्टेक होती है, बोला भी ढंग से नहीं जाता। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। प्राणायाम, प्राणायाम का दो इसमें है, इनकी संधि करेंगे। इसमें पहले विच्छेद में प्राण प्लस आयाम, प्र भी उपसर्ग है, इसमें अन धातु है, अन धातु है, प्र उपसर्ग है। उसको आप इतना विशेष न समझे, अभी केवल इतना बड़ा बड़ा समझे स्थूल रूप में। प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा, यानी वाइटल फोर्स, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं, ये आपका प्राण है। और जब आयाम की बात करें तो आयाम से अभिप्राय है विस्तार, नियंत्रण या नियमन। यानी जब हम प्राण को लेकर के आयाम, यानी जब आपका सामान्य तरह से श्वास जब लेते हैं छोड़ते हैं तो उसका एक समय है, तो उस आयाम को, उस विस्तार को आपको बढ़ाना है। अर्थ यानी प्राण शक्ति का विस्तार एवं नियमन। तो इसका एक सरल अर्थ हुआ, प्राण शक्ति का विस्तार करना और हमारे शरीर में, और उसको नियमन करना, उसको नियंत्रित करना, स्थिर करना। योग शास्त्रीय परिभाषा क्या है। पतंजल योग सूत्र में क्या बताया। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। ये एक सूत्र उन्होंने दिया। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम से संबंधित 5 सूत्र दिए। कितने सूत्र बताए हैं? 5। ये बात भी आपको याद रखनी है। अर्थ है इसका, आसन सिद्ध होने पर, तस्मिन् सति लिखा ना, जब आपके आसन सिद्ध हो जाए तब कहा कि श्वास प्रश्वास की गति का नियंत्रण एवं विराम ही प्राणायाम है। ये जब तक आसन सिद्ध नहीं होंगे तब तक आपका प्राणायाम नहीं हो पाएगा। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम केवल सांस यानी श्वास लेना नहीं, बल्कि श्वास की गति का सूक्ष्म नियंत्रण करना है, ये बताया गया है। फिर आगे बताया प्राणायाम का उद्देश्य। प्राणायाम का उद्देश्य है अभिप्राय, प्राण शक्ति का संतुलन एवं विस्तार कैसे करना है। नाड़ी शुद्धि करने से हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति का संतुलन होने लगता है। चित्त की एकाग्रता, मानसिक विकारों का शमन, ये प्राणायाम के उद्देश्य हैं। मानसिक विकारों का शमन, ध्यान के लिए उपयुक्त मानसिक अवस्था, ध्यान के लिए उपयुक्त मानसिक अवस्था, इंद्रिय संयम में सहायता, ये सब प्राणायाम के उद्देश्य रहते हैं। इंद्रिय संयम में सहायता। प्राणायाम के प्रकार को हम जानेंगे। प्राणायाम के प्रकार क्या है। प्राणायाम का वर्गीकरण पतंजलि योग, हठ योग एवं आधुनिक योग तीनों दृष्टियों से समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम को हम पहले समझेंगे, उनके कितने भेद बताए। तो वहां बताया गया है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। तो ये एक सूत्र दिया गया है, बाह्य आभ्यंतर, इसको एक एक करके समझेंगे। रेचक यानी बाह्य वृत्ति प्राणायाम, बाह्य मतलब आपका श्वास बाहर जाए उसको रेचक कहते हैं, श्वास बाहर छोड़ना। पूरक यानी आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है ये, जिसे हम श्वास भीतर लेते हैं। कुंभक यानी स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, इसमें श्वास का रोकना रहता है। और फिर आता है एक बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। एक तीसरा सूत्र में कहा कि बाह्य, और बाह्य मतलब बाहर, आभ्यंतर मतलब अंदर, यदि जहां कहीं भी है उस पर यदि आप ध्यान करते हैं, श्वास पर रोकते हैं, उसे हम चतुर्थ प्राणायाम कहा, जिसे हम केवल कुंभक का यानी बिना पूरक बिना रेचक के स्वाभाविक श्वास रोकना, ये क्या कहलाता है, केवल कुंभक। तो ये सबसे
जो यदि कोई प्राणायाम है तो वह यही प्राणायाम है, केवल कुंभक को ही प्राणायाम कहा। बाकी रेचक, पूरक, कुंभक तो क्या है कि ये एक प्रक्रिया है, हम अपने श्वास को नियंत्रण लाने की प्रक्रिया है, और केवल कुंभक स्वतः ही घटित होने लगता है। ये कुछ क्षणों के लिए हम इसको समझते हैं अभ्यास करते दौरान। हठ योग के अनुसार प्रमुख प्राणायाम कौन कौन से हैं? हठ योग प्रदीपिका से देखें तो नाड़ी शोधन है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, शीतली है, शीतकारी है, भ्रमरी है यानी भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। इस प्रकार से अष्ट कुंभक की चर्चा वहां देखने को मिलती है। अभ्यास की दृष्टि सरल वर्गीकरण, हम एक नियमित अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए बताया, श्रेणी और उदाहरण से समझेंगे। यदि शुद्धिकारी है, शुद्धिकारी करना है तो आपको यानी कुछ शुद्धि करना है तो आपको नाड़ी शोधन करना होगा। कपालभाति करना, यदि शरीर को आपको केवल शोधन करने की दृष्टि से प्राणायाम करते हैं तो। यदि ऊर्जा वर्धक करते हैं, ऊर्जा यानी आपको शक्ति बढ़ाना है शरीर में, तो भस्त्रिका करें, इसको ऊर्जा वर्धक बोलते हैं। शीतलकारी, आपके अंदर शरीर में ठंडक यदि आपको लाना चाहते हैं तो शीतली या शीतकारी प्राणायाम करना। शुद्धिकारी से अभिप्राय एक और समझना है, ये रक्त शुद्धि से है। शरीर के अंदर यदि कोई भी टॉक्सिस भर चुके हैं, अंदर गंदगी जमा हो रही है, तो उसको यदि बाहर निकालना है, ब्लॉकेज आ रहा है, तो आपको नाड़ी शोधन, कपालभाति करना है। और ऊर्जावर्धक में भस्त्रिका, शीतलकारी में शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ध्यान के लिए उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। अब हम जानेंगे प्राणायाम के सिद्धांतों को। आसन सिद्धि के बाद अभ्यास, पहला नियम तो ध्यान रखना है, पहले आसन फिर प्राणायाम का एक आधार है, इसलिए आसन पहले करो फिर प्राणायाम के लिए बैठिए। श्वास निरोध क्रमिक होना चाहिए, जब आप श्वास करते हैं तो उसका एक क्रमिक है, वो क्रम से करना, अचानक या बलपूर्वक नहीं करना। प्रारंभिक स्टेज में आपको लंबे समय तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, कुंभक रहित करना है। धीरे धीरे बाद में आप कुंभक करने लगेंगे यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो। धीरे धीरे अवधि को बढ़ाना है, श्वास की गति को धीमा करना, कहा दीर्घ सूक्ष्म। सूत्र में आपने सुना था दीर्घ सूक्ष्म होना चाहिए, दीर्घ लंबा और सूक्ष्म होना चाहिए श्वास। फिर कहा नाड़ी शुद्धि अनिवार्य है। नाड़ी शुद्धि में नाड़ी शोधन के बिना उन्नत प्राणायाम नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी नाड़ी शुद्ध होंगी आप श्वास को लंबे समय तक रोक सकते हैं। जो व्यक्ति देखते हैं श्वास किसी का फूल रहा है, इसका मतलब नाड़ी शुद्धि नहीं है। इसलिए हम वैदिक काल में, उपनिषद काल की बात करें तो वहां पर जब भी कोई ऋषि मुनियों के पास एक अभ्यास के लिए जिज्ञासु जाते तो वो सबसे पहले कहते कि 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करिए, ब्रह्मचर्य के साथ, संयम के साथ, और फिर मेरे पास आकर के प्राणायाम का अभ्यास करें। यानी प्राणायाम के लिए भी नाड़ी शुद्धि अनिवार्य बोला, कंपलसरी है ये, इसको करना है। और जिसे हम लोग करते ही नहीं है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास, तो इसके बिना आपका प्राणायाम जो है वह उन्नत नहीं हो सकता। ये प्राणायाम के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। देश काल संख्या का ध्यान रखना है आपको प्राणायाम करते समय। स्थान आपका शुद्ध होना चाहिए, जहां आप करते हैं वो स्थान पवित्र हो, वहां पर धूप दीप अच्छे से करके करना है। समय निश्चित रहे, काल, देश मतलब स्थान आपका शुद्ध हो, काल का अभिप्राय समय आपका निश्चित होना चाहिए कि आप कभी सुबह 8 बजे कर रहे हैं, कभी 4 बजे करते। इससे आपका शरीर में जो प्राण शक्ति है वो उसका बिगड़ाव होता है। समय निश्चित करें, स्थान निश्चित करें, आसन निश्चित करें, वहीं पर करें, तब जाकर के प्रभाव बढ़ता है। फिर आते हैं संख्या, गणना, मात्रा संतुलित करें। आपने यदि श्वास लेने में यदि 5 सेकंड लगा रहे हैं तो छोड़ने में भी 5 लगाएं, लेने में 5, तो इसको क्रमिक बोलते हैं, मात्रा सहित। गायत्री मंत्र के साथ करें, श्वास लेते हुए धीरे धीरे 1 2 3 गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, मानसिक जप करें। ऐसे छोड़ते समय, लेते समय, तो उससे क्या होता है कि आपकी मात्रा संतुलित होने लगती है। फिर आता है गुरु मार्गदर्शन। अभ्यास विशेषकर जब कुंभक करते हैं, बंद मुद्राओं के अभ्यास करते हैं, तो उसमें गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, अपने आप नहीं करना।
फिर मानसिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता से अभिप्राय है प्राणायाम केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। प्राणायाम आपके मन के साथ इसका गहरा संबंध होता है, चेतना का अभ्यास है प्राणायाम। और जितना व्यक्ति का प्राण तीव्र होता है उसका मन उतना ही चंचल भी होता है। इसलिए जिसका मन को नियंत्रण नहीं कर पाता या मन को नियंत्रण करना है जो, तो उसको हम कहते हैं कि श्वास को नियंत्रित करो। इसलिए जब आयु धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो व्यक्ति का श्वास का तेज गति होने लगती है, बीपी बढ़ गया, यानी उसकी नसें जो हैं वो उसकी सिकुड़ने लग रही हैं। जब नसें सिकुड़ती हैं नर्व हमारी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इसलिए मतलब ब्लॉकेज आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब अब गाढ़ापन आ गया, खून में रक्त का जो प्रवाह है वो धीमा पड़ने लग गया, धीमा पड़ेगा, नसें सिकुड़ रही है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो जब हम, अब जो व्यक्ति का श्वास की गति ही तेज हो गई तो व्यक्ति का मन भी तेज होगा, इसलिए वो मानसिक रोगी हो जाते हैं, मन उसका विचलित होगा। जब मन बिगड़ेगा तो फिर ध्यान कैसे लगेगा। तो इसलिए सबसे प्राथमिक है जब व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति ही योग करे तो सबसे अच्छा रहता है। रोगी होने के बाद रोग नहीं करे। फिर कहा रोगानुसार सावधानी बहुत जरूरी है। यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय रोगी है, गर्भावस्था में यदि विशेष सावधानी रखनी पड़ती है प्राणायाम की। कुछ अलग अलग, जैसे कोई गर्भावस्था में कपालभाति निषिद्ध है, हृदय रोग में भी, उच्च रक्तचाप में या भस्त्रिका, ये कुछ अभ्यास निषिद्ध होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्राणायाम के लाभ क्या हैं? फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि प्राणों का जो मुख्य स्रोत कौन है हमारे शरीर में, वो हमारा फेफड़े हैं। लंग्स जो हैं इनके थ्रू हम अपने श्वसन की क्षमता को बढ़ाते हैं। बाकी शरीर के रोम रोम से हम श्वास लेते हैं। इसलिए जब अभ्यास करें तो आपके वस्त्र जो हैं बिल्कुल ढीले होने चाहिए, टाइट कपड़े पहन करके नहीं अभ्यास करना। फिर कहा तनाव, चिंता, अनिद्रा में कमी आती है जब हम अभ्यास करते हैं तो ये भी ध्यान देते हैं। जिनको भी चिंता तनाव है उसमें लाभ मिलता है। तंत्रिका तंत्र संतुलन होने लगता है, मस्तिष्क के नर्व से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा लाभदायक है। हार्मोनल संतुलन होते हैं, ये अंतःस्रावी हमारी ग्रंथियां होती हैं तो उन पर ये विशेष प्रभाव डालते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम से हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है वो ईड़ा पिंगला है, लेफ्ट आपकी ईड़ा है, एक गर्म है एक ठंडी है। ये सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये ऑटोमेटिक एक हमारी स्वायत्तशासी तंत्रिकाएं होती हैं। जब ये दोनों संतुलित रहती है तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। इन दोनों के बिगड़ाव से ही मनुष्य का शरीर रोगी होता है। ध्यान की गहराई में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि श्वास पर जब नियंत्रण आएगा, श्वास दीर्घ होगा, सूक्ष्म होगा, तो आपका ध्यान भी और गहन होता जाएगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा सजग हो जाएंगे और बिल्कुल सिद्ध रहेंगे। फिर आता है प्राणायाम और योग के कुछ अन्य अंग हैं, जैसे योग अंग भूमिका समझेंगे। आसन क्या काम करता है? वह शरीर को स्थिर बनाता है। प्राणायाम यानी प्राण को नियंत्रित करता है। प्रत्याहार इंद्रियों का संयम है। और धारणा ध्यान जो है वह चित्त को स्थिर बनाता है। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में हम क्या समझेंगे? प्राणायाम श्वास का नहीं, प्राणायाम श्वास का नहीं, प्राण का विज्ञान है। श्वास तो व्यक्ति हर कोई लेता है, पर श्वास लेना अलग है, एक प्राण शक्ति अलग होती है। ध्यान रखना है, प्राण का अभिप्राय हमने जाना था प्राणायाम में एक जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है। इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है या मरने के निकट होता है तो उसको डॉक्टर ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब क्या धरती पर ऑक्सीजन की कमी आ गई? नहीं, पर शरीर में जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, श्वास तो ले रहा है पर प्राण को ग्रहण नहीं कर पा रहा, यानी जीवनी शक्ति को ग्रहण कर नहीं पा रहा, इसलिए उसको ऊपर से अलग से अंदर उसको श्वास दिया जा रहा है, भरा जा रहा है, जिससे वह थोड़ा और चल सके, उसको पुशअप किया जाए। अब कहा पतंजलि के अनुसार प्राणायाम क्या बताया? चित्त के आवरण को हटाता है और साधक को ध्यान की ओर ले जाता है। वहां पर कहता है क्षीयते प्रकाशावरणम, ऐसा सूत्र आता है महर्षि पतंजलि का। तो वहां जो आवरण है
अंधकार है जो आपके चित्त पर अनेक जन्मों का उस पर आवरण डल चुका है, उसको हटाने का कार्य भी कौन करता है? ये आपका प्राणायाम करता है। फिर कहा योग सूत्र में आई गया ये द्वितीय अध्याय का 52-53 केंद्र का, प्राणायाम से ज्ञानावरण नष्ट होता है। वहां महर्षि पतंजलि ने कहा धारणा सूचा योग्यता मनस तत क्षीयते प्रकाशावरणम, ये 2 सूत्र और है। तो इस तरह से 5 सूत्रों में प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि ने बहुत ही संक्षिप्त में बताया। अलग से कहीं नहीं बताया कि आपको भस्त्रिका करना है, भ्रामरी करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल 3 प्राणायाम बताए और चौथे प्राणायाम के लिए अलग से एक सूत्र दिया उन्होंने। तो 4 ये श्वास के प्रकार उन्होंने बताए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।